सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़, और इसमें हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फर्दर कैरेक्टराइजेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड आपका परमानेंट टिश्यूज़। नाउ प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज़। कल हमने थोड़ा सा आउटलाइन एनिमल टिश्यूज़ का देखा था, उसको जस्ट मैं एक क्विक रिव्यू अप कर देती हूँ। एनिमल टिश्यूज में आपकी एपिथेलियल टिश्यूज आ गई, मस्कुलर टिश्यू आया, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। मस्कुलर टिश्यू क्लासिफाई होता है स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक टिश्यू में, मसल टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाई होता है ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, इट इज LIGA, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरुलर एंड एडिपोज टिश्यू में। एंड द लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू। तो अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। सो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाई जाती है? ज्यादातर जो है किसी भी ऑर्गन की कवरिंग में जितने भी टिश्यूज पाए जाते हैं उनको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। आउटर लाइनिंग किसी भी ऑर्गन की या स्किन की आउटर कवरिंग को हम एपिथेलियल टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग लाइक स्किन। जो हमारी स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। हमारे ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग में कौन सी टिश्यूज पाई जाती हैं? एपिथेलियल टिश्यूज पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, ईसोफेगस में, इन सब की इनर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। तो इसका फंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और क्योंकि ये आउटर पार्ट में पाई जाती हैं तो ये हेल्प करती हैं मटेरियल्स के मूवमेंट को इन बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग और इन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि आउटर कवरिंग में पाई जाती हैं आपकी एपिथेलियल टिश्यू, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और साथ के साथ किसी भी मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स एंड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो जो ये सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली अरेंज होती हैं, नियर बाई होती हैं, डेंसली पैक्ड होती हैं एंड हैव फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो फाइब्रस होती है। चलिए, तो अब एपिथेलियल टिश्यू के 4 फर्दर टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। जितनी भी सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, लंग्स की लाइनिंग में, माउथ, ईसोफेगस, इन सब की लाइनिंग में। जो हमारी स्किन होती है उसमें जो है सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं और इसीलिए ये वाली टिश्यू क्या कहलाती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि सिंपल स्क्वैमस टिश्यू तो आपकी ये है, देखिए फ्लैट टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में क्या है? फ्लैट सेल्स हैं, लेकिन इन फ्लैट सेल्स की बहुत सारी लेयर है, एक के ऊपर एक ये लेयर बना करके रखती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्क्वैमस कैसी हो गई? फ्लैट सेल्स हो गई। जब इन्हीं फ्लैट सेल्स की हम जो है बहुत सारी लेयर्स यूज कर लें तो that is termed to be as the stratified squamous tissue, ठीक है। तो और ये कहाँ पे पाई जा रही है? जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, लंग्स में, माउथ्स में, इसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कैसी होती है? ये होती है टॉल टिश्यूज होती है, कॉलम के जैसी होती हैं, पिलर के जैसी होती हैं ये वाली टिश्यूज, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती हैं हमको? ये मिलती हैं हमको इंटेस्टाइन के वॉल्स में मिलती हैं। और अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलती हैं, जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती हैं तो इनके ऊपर हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज सीलिया इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि अब यहाँ पे हम फिर से एग्जाम्पल देख लें। ये वाला जो है आपका फिगर देख रहे हो, ये आपका सिंपल कॉलमनर टिश्यू है, मतलब कि एक लेयर है कॉलम्स की, ठीक है। आपकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? टॉल हैं, लंबी हैं, पिलर लाइक हैं, ठीक है। सिंपल कॉलमनर टिश्यू। आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यू में क्या आएगा? यही पिलर वाली जो आपकी सेल्स रहेंगी। यहाँ पे तो एक थी सिंपल में, यहाँ पे क्या होंगी? बहुत सारी लेयर होंगी, एक के ऊपर एक
आपका लेयर्स होंगी, तो इट इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यू। अब इसी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर या कॉलमनर टिश्यू में अगर ये रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम में पाई जाती हैं, तो वहां पे हमारे या दूसरे एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वहां पे सीलिया प्रेजेंट होगा उनके ऊपर। देखो यहाँ पे ऊपर आपको सबसे ऊपर की जो फिगर है इसमें आपको नजर आ रहा है कि कॉलमनर टिश्यू है, लंबी लंबी सेल लाइक पिलर लाइक आपकी सेल्स हैं, और इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, दैट इज सीलिया। सो दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर नोन एज सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू। ओके, नेक्स्ट आया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल कैसी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती है कोन के शेप की, क्यूब के शेप की होती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ द किडनी में, ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और इनका काम क्या है, ये हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्यूब सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू का एक फिगर बना हुआ है यहाँ पे, और सिंपल ये कैसी है, क्यूब के जैसी है, कोन के जैसी ये आपकी सेल्स यहाँ पे अटैच हो जाती हैं। ओके, तो और मेन थिंग इज कि ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जा रही है हमारे किडनी की लाइनिंग में, ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में, और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाई जाती है। इनका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कब होती है, जब भी एपिथेलियल टिश्यू जो है इनवर्ड फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ अगर फोल्ड हो जाती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो वहां पे वो क्या करती है, एक ग्लैंड का फॉर्म कर देती है, ग्लैंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। और जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, उनके अंदर सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ टिश्यूज विच epithelial tissue which fold inwards and form the gland which leads to the secretion of certain substances, they are termed to as glandular epithelial tissue। तो यहाँ पे ये फिगर जो है आप इसमें से ड्रॉ करेंगे, आइदर आप ये ऊपर वाला फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, आइदर आप ये नीचे वाला फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल हम जो है नेक्स्ट टिश्यू स्टडी करेंगे, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। आज हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, और ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि लंग्स में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सी टिश्यूज जो है कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए और थोड़ा सा इसको याद भी करना पड़ेगा। तो जो आपका साइजेस है, शेप है, वो तो इनके नाम के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। कॉलमनर ट्यूब आपके जो है टॉल हो गया, स्क्वैमस फ्लैट हो गया, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक हो गया, और ग्लैंडुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर स्टूडेंट्स एंड विल कंटिन्यू टुमारो विद द मस्कुलर टिश्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।